सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं नाड़ी वैद्य काय क्लब से वैद्य सत्य प्रकाश आर्य अपने आर्य राष्ट्र के सभी बंधुओं का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रवर्वाम शरदः शतं, दीनाशाम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। यह मंत्र हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक काम करें, अपनी इंद्रियों का ठीक प्रकार से प्रयोग करते हुए 100 वर्ष पर्यंत आप अपना जीवन यापन करें। आपका मनुष्य शरीर बहुत ही कीमती है। या यूँ कहिए कि जितनी भी योनियां हैं उन सब से उत्तम योनि मानव जीवन है। और इस योनि को प्राप्त करके अगर आप दूसरे की सेवा नहीं कर सकते, दूसरे की सहायता नहीं कर सकते, तो यह मानव जीवन आपका बेकार है। लेकिन शास्त्र कहते हैं शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। जितने भी सांसारिक धर्म हैं, कर्म हैं, उनको पूरा करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्वस्थ शरीर कैसे रहे, ये हमेशा हमसे विपरीत रहा है। क्योंकि मनुष्य अपनी जिह्वा के वशीभूत होकर के विभिन्न प्रकार के अन्न पान और व्यसनों का प्रयोग करता है, जिससे उसका स्वस्थ शरीर रोगी बन जाता है। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। हम रोग को ठीक करने की बात करते हैं, शरीर को आप रोगी बना रहे हैं, उधर से औषधियों की खोज कर रहे हैं कि रोग को कैसे नष्ट किया जाए। लेकिन आयुर्वेद कहता है हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम मानम च तत् यत्रोक्तम आयुर्वेदः सः उच्यते। कि आयुर्वेद उसको कहा गया है जो ये बताए कि आपके शरीर के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, और आपके शरीर के लिए क्या सुखकर है, क्या दुखकर है। इस बात का जिक्र जिस शास्त्र में किया जाए उस शास्त्र का नाम आयुर्वेद है और आयुर्वेद ही जीवन है। मैं आयुर्वेद का पठिता, एक वेद पाठी, उसका उपांग आयुर्वेद का ज्ञाता वैद्य सत्य प्रकाश आर्य चरक और सुश्रुत की बात करूँगा जो मेरे शास्त्रों में कहा गया है। मेरे शास्त्रों में कहा गया है अन्नाद जीवन, अन्नाद औषधि, औषधि अन्नात देहि। कि अन्न से जीवन है, अन्न से शरीर बना है और अन्न ही औषध है। और जब आपने अन्न को विकृत कर लिया तो शरीर आपका विकृत हो गया। जब आपने औषधि गलत ले ली तो आपका इलाज भी असाध्य हो गया। लेकिन शास्त्र कहते हैं जिस देश के अंदर जो चीज़ पैदा हुई है उसी देश के लोगों को उनका प्रयोग करना चाहिए। अगर आप उष्ण प्रदेश में रहते हैं, वहाँ बैठ कर के अगर आप ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं तो उष्ण प्रदेश के लोगों के लिए वो ड्राई फ्रूट हानिकारक है। शीत स्थानों में अगर आप मूली या प्याज का प्रयोग करते हैं, ठंड के स्थान में अगर मूली और प्याज का प्रयोग करते हैं तो यह आपके जीवन के लिए घातक है। खूब मेहनत करके अगर आप लघु और सुपाच्य औषधियों का प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए घातक है। देश काल और समय को विचार करते हुए औषधि की परिकल्पना करनी चाहिए, ये मेरे शास्त्र कहते हैं। आप जला भुना अन्न खा कर के क्या सोचते हैं कि आपका शरीर जलने भुनने से बच जाएगा? आप मांस और मदिरा का सेवन करके क्या सोचते हैं कि आपका शरीर सात्विक रहेगा? जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसा आपका मन है वैसा ही, जैसा आपका अन्न होगा वैसा आपका मन होगा।
और जैसा आपका मन होगा वैसी ही आप परिकल्पना करेंगे। आज मैं पूरा देखता हूँ कि विश्व के लोग इस बात से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि हमारी संतान कहाँ जा रही है, हमारी संतान के संस्कार कहाँ चले गए हैं। आज का वो नौजवान जो संतान को प्राप्त करने के लिए अपने घर का परित्याग कर देता है, दिन रात उसके पालन पोषण में लगा रहता है, रोजगार करता है, खूब मेहनत करता है, उस संतान को पाल पोस कर बड़ा करके योग्य बनाता है, लेकिन उसे चिंता सिर्फ इसी बात की है कि वो योग्य संतान उसका बुढ़ापे का सहारा बनेगी भी या नहीं बनेगी। अगर आपको इस बात से चिंतित नहीं होना है तो आपको ऐसे अन्न का सेवन करना चाहिए जिस अन्न से आपके बच्चों का निर्माण बने, आपके बच्चे चरित्रवान बने, आपके बच्चे यशस्वी बने, आपके बच्चे यजमान बने, यज्ञ का कर्ता बने। जब तक वो यज्ञ करता नहीं होंगे, यज्ञ के करने वाले नहीं होंगे, तब तक वे आज्ञाकारी नहीं बन सकते, और जब तक आज्ञाकारी पुत्र या संतान की प्राप्ति नहीं होती तब तक आपका मानव जीवन व्यर्थ है। जब आज्ञाकारी और यज्ञकर्ता संतान नहीं होती है तो वह संतान लड़ाई झगड़ा करती है, बलात्कार डकैती हिंसक बन जाती है, उस तरह के सब क्रूर कर्म करती है जिन कर्मों को देख कर के एक पिता विचलित हो जाता है, एक माता रो पड़ती है, एक बहन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान अच्छी हो, आप चाहते हैं कि आपकी संतान आज्ञाकारी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान राष्ट्र निर्माता हो और वो सुखमय जीवन का यापन करे, तो आपको यज्ञ करना चाहिए। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि यज्ञ का महत्व क्या है, हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ क्यों करना चाहिए, हमें दान और उपासना अन्य चीज़ों से यज्ञ को बेहतर क्यों माना गया है। क्योंकि यज्ञ का मात्र इतना ही उद्देश्य होता है कि एक मनुष्य सुबह से शाम तक मल मूत्र इत्यादि करके या वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके जितना वातावरण को प्रदूषित करता है, प्रकृति द्वारा दिए गए स्वच्छ वातावरण को प्रदूषित करने पर जितना अंश वो प्रदूषित करता है, उसको शुद्ध करने के लिए हमें औषधियों को डाल करके यज्ञ के अंदर उस वातावरण को शुद्ध करना चाहिए, उस प्रकृति को शुद्ध करना चाहिए। जब वातावरण शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध वातावरण में जो अन्न सांस जीव प्राणी सांस लेते हैं, वो शुद्ध श्वास से, शुद्ध वातावरण से, शुद्ध वायु से निरोगता प्राप्त करके अपने जीवन को यापन करते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे हम दान देते हैं, एक अक्षेत्र में दान देते हैं, दूसरे अक्षेत्र के जो लोग दान के योग्य थे उनको हम दान नहीं दे पाते, या जिनको हम नहीं जानते हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है वहाँ हम दान नहीं दे पाते हैं, तो हमें दोष लग जाता है कि अंधा बाटे सिरणी, अपने अपनों को ही दे। हमने एक प्रकार के लोगों को दान दे दिया, दूसरे रह गए। यहाँ जो उनमें भेदभाव का अज्ञानतावश हम पर जो दोष लगा, अपराध हुआ, हम अपराध के भागीदार यज्ञ के अंदर नहीं बनते हैं। यज्ञ में जितनी आहुतियाँ आपने डाली, जितनी औषधियाँ डाली, वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल गई। उस ब्रह्मांड में जो हमारी पहुँच से बाहर भी है और हमारी पहुँच के अंदर भी है, उन लोगों के पास भी जिनको हम जानते हैं और उनके पास भी जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस लोग के ये लोग हैं, उन लोगों तक भी आपके द्वारा शुद्ध वातावरण किया हुआ पहुंच जाता है, जिससे आपको पार्शलिटी का कोई भेदभाव नहीं लगता। इसलिए हमारे राजा महाराजा ऋषि मुनि सन्यासी शुरू से यज्ञ करते रहे हैं और आपको भी यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, यज्ञ करने वाला व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं आता, यज्ञ का करने वाला व्यक्ति कभी भी विषाणुजन्य रोगों से प्रताड़ित नहीं होता। जैसे कॉलेरा हैजा फैलता है जो विषाणुजन्य है, टीबी फैलता है, ये संक्रमक रोग है। ये जो संक्रमक रोग हैं एक दूसरे से जो लग जाते हैं, उन रोगों से बचने के लिए और उन विषाणुओं को नष्ट करने के लिए अगर आप अपने घर में रोज़ाना यज्ञ करते हैं तो वो विषाणु व कीटाणु आपको कभी प्रभावित नहीं कर सकते और उन रोगों से बचा जा सकता है जिनका इलाज भयंकर हो जाता है।
इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ है वही पुराण है, पुराणों में यज्ञ को ही जीवन कहा गया है। और इस यज्ञ को करने के लिए आपको रोज़ाना तल्लीन मन से पीपल की, बड़ की या आम की समिधा को लेना चाहिए। उन समिधाओं में घी की आहुति देकर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ डाल करके सबसे ज़्यादा घी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि घी जो है वात, पित्त, कफ इन तीनों का समन करता है। जो शरीर में 3 ही तो दोष हैं, वात, पित्त और कफ, और इन्हीं से रोग बने हैं। इन सभी रोगों को दूर करता है। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद, जय भारत।